मुकद्दस मत्ती चौथा बाब 1 से 11 आयत। उस वक्त यस्सु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया। दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रूल कुद्दस को मांगेंगे, क्योंकि खुदावंद ने कहा है रूल कुद्दस तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। और फिर खुदावंद ने कहा रूल कुद्दस तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा। जो कुछ मैंने कहा और किया वो रूल कुद्दस याद दिलाता है। तो मुनासिब है रूल कुद्दस को मांगे ताकि रूल कुद्दस खुदा के भेदों पर हम पर जाहिर के खुदा का पाक रूह ही हमें सिखाता है। तो इस कोरस के ज़रिए हम रूल कुद्दस मांगेंगे, बीच में भी और आखिर में भी हम रूल कुद्दस को मांगेंगे। रूहुल कुद्दस दिल में आ, 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 रूहुल कुद्दस ताकत में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। बुग्गा खोलो। रूहुल कुद्दस दिल में आ, आकर अपनी आग लगा, आकर अपनी आग लगा, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, आकर अपनी आग लगा, आग लगा, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस
दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, 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 रूहुल कुद्दस दिल में आ। क्या बात है? रूहुल कुद्दस दिल में आ, आकर अपनी आग लगा, आग लगा, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। आज हमने आजमाइशों का जिक्र सुना है। खुदावंद यस्सु पर आजमाइश, पहला आदम उस पर आजमाइश आई, हवा पर धड़ाम करके डिग पे। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये भी देखे थे। क्या हुआ? वही तबाही है। आदम और हवा की कहानी नहीं, हमारी कहानी है। जो भी आजमाइश में साबित कदम नहीं रहता, खुदा की ताबेदारी में नहीं रहता, ऐसे ही होता है। पहली आजमाइश आदम हवा पर, आजमाइश बनी इसराइल कौम पर आई, वो भी गिर गए, ना पहुंच सके वादा की सरद में, वो सब नस्ल तबाह हो गई थी। क्या हुआ था? वो भी आजमाइश में गिर पड़े। फिर खुदावन यस्सु, खुदा नई हवा भी है और नया आदम भी है। वो नई हवा और नया आदम यस्सु मसीह, नया आदम, वो आजमाइश में साबित कदम रहा, इसलिए सब कुछ बहाल किया गया। फिर उसके जो पीछे चलते हैं, उसके मुकद्दस हस्तियाँ, 12 रसूल, जो ये वो हम जैसे इंसान थे, लेकिन जब खुदावंद के पीछे चले, जिंदगी दी, रूल कुद्दस मिला, वो भी साबित कदम रहे थे। ऐसे नहीं शहीद हो गए थे, ऐसे नहीं तब्दील हो गए थे, वो ऐसे नहीं कोई जान दे देता है, कोई बेवकूफ़ नहीं, को हर कोई जान प्यारी है, क्योंकि वो उन्होंने इन आजमाइशों पर फतह पाई थी, इसलिए शहादत का जाम नोश फरमाया, इसलिए शहीद हुए। पाक हस्तियाँ, मुकद्दस हस्तियाँ, 2000 साल का ख़जाना है, वो भी आजमाइशों में कायम रहे, फतह पाई आजमाइशों पर। तो ज़रा गौर करते हैं, तो आजमाइशों में फतह पाने का तरीका क्या है? वो बाइबल सबसे जो ईवल है, जो बदी है, आजमाइश है, उसे भागना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, क्योंकि आपके अंदर जो रहता है वो ज़्यादा ज़ोर आवर है। जब रूल कुद्दस पर, खुदा पर हम ईमान दे, खुदा हमारे अंदर आता है, हम तो पाक शराकत लेते हैं, खुदा हमारे अंदर आता है, हम पर को आएगी, शैतान हमला करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन आपको गिरा नहीं सकता। G.K. चेस्टरटन एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन है, G.K. चेस्टरटन, बहुत ही कैथोलिक थियोलॉजियन है, बहुत बड़ा। वो कहता है ये जो शैतान है ऐसे ही है, जैसे कुत्ता बांधा होता है ना, वो भौंकता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी हाँ, वो शैतान भौंकेगा, आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपके अंदर खुदा रहता है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना है, शैतान की और बदी की, तरीक़ी की, आजमाइश की आंखों में आंखें डालकर देखें। शैतान वे अंज नहीं, आंखें नहीं बंद करनी उसके सामने पे। हाँ, खुदा के ज़रूर आंखें बंद करो, दुआ में है, ठीक है, लेकिन शैतान के सामने खोल के रखनी आंखें, और आपके अंदर जुर्रत पैदा, आंखों में आंखें डालकर वही दे सकते जिसके अंदर खुदा रहता है। अगर आपने शैतान से गिर गए हैं, फिर आप उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। तो ये है बदी। देखे बनी इसराइल पर जो उन्होंने गुनाह किया था, तो खुदा ने सांपों को भेजा था, सांपों ने डसना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया उन्हें, और फिर खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था पीतल का सांप बुलंद कर। तो सांप क्या है? बदी है, गुनाह को जाहिर करता है, ठीक है। और बनी इसराइल के कहा कि जो उसकी तरफ देखेगा, तो बदी पर देखने से हम बदी को आंखों में आंखें डालकर फतह पाते हैं।
तो चैलेंज किया आके तो वेख तू मैनू नहीं हरा सकता, मैं तुझे हराऊंगा। मैनू आवे हार केड़ी, हार दी मजाल है, ठीक है। ये ईमान रखा करें, आपके अंदर सुपर पावर है। ये जो चीज़ें जो नज़र आती हैं कुछ भी नहीं, बहुत सी इनविजिबल फोर्सेस है, वो हम हमारे खिलाफ चल रही होती हैं। शैतानी कुत्ते हैं, तरीकी हैं, शैतान सचमुच है, जी हाँ है, लेकिन उस पर यीशु ने फतह पाई है। और हर वो शख्स जो मसीह की ताबेदारी में चलता है, मसीह पर ईमान लाता है और उसके पीछे चलता है, वो भी फतह पाता है। जी हाँ, मसीह ने खुद कहा तुम मेरे पीछे चलो, जहां मैं हूं तुम भी होगा। जो उस मसीह हमारे अंदर आता है, अपनी ज़िंदगी हमारे अंदर गुजारता है, मसीह हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम फतह पाते हैं। आमीन। तो वापस आते हैं पहले तकवीन की तरफ, जो हमने तलावत आदम और हवा का जिक्र हमने सुना है, उन पर ये आजमाइशें आई। तो पहली बात यह है कि खुदा तख्लीक करता है सब कुछ। उससे पहले हमने पहले बाब में पढ़े कि खुदा ने सब कुछ बनाया, रोशनी कहा रोशनी हो, उससे पहले केओस है, वीरानी सुनसानी, रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती है, और हर चीज़ खुदा ने पैदा की, चाँद, सितारे, जानवर, रेंगने वाले जानवर, हर चीज़ ऐसे जैसे पूरा जुलूस है, एक जुलूस है। आखिर में आदमी को बनाया ताकि आदमी सारी चीज़ों को, कायनात को, सबको खुदा की तरफ ला सके। जी हाँ, ये आदमी का काम है, राइट वर्शिप। चीज़ों को की पूजा नहीं करनी है, ये सारी मखलूक़ात हैं, नहीं नहीं इनकी नहीं। और ना ही आदमी अपनी पूजा करे किसी और चीज़, नहीं। आदमी का क्या, इसलिए आखिर में बनाया गया था कि आदमी इन सब चीज़ों को खुदा की हजूरी में ला सके, खुदा की बंदगी कर सके। आदम इस तरह से पहला काहिन है और पहला बादशाह भी है। तो देखिए दो ओहदे हैं, दो ओहदे हैं जो बाइबल में बहुत ज़रूरी है। पतरस रसूल भी कहता है तुम शाही कहानत, शाही यानी बादशाह भी आ गया, काहन, शाही काहनों का फ़िरका हो, शाही कहानत वही है। बपतिस्मा के ज़रिए आप भी काहन बन गए, मैं भी। लेकिन ये जो साक्रामेंट की कहानत है, ये मेरी फ़र्क है कि आप साक्रामेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, पाकमस नहीं करते। लेकिन जो बपतिस्मा की वजह से सब काहन है, तो गोया हम सब का फ़र्ज़ है कि सबको खुदा की तरफ लाना, उसकी इबादत करना। चीज़ों को, ताकत हो वो भी खुदा के लिए, ओहदा हो वो भी खुदा के लिए, जो खुदा चीज़ें देते हैं वो भी खुदा के लिए। हाँ जी, उसको वो दर्जा देना है, चीज़ों को नहीं, ताकत को नहीं। आमीन। तो ये है राइट वर्शिप, सही खुदा की बंदगी करना। लेकिन इसके लिए रुकावटें हैं। शैतान कहीं ना कहीं हमारे पीछे 48 घंटे काम करता है शैतान, हम 24 घंटे शायद, लेकिन वो 48 घंटे हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है कि कब मैं इसको गिराऊं, कब गिराऊं। तो इस तरह अगर वो हर वक्त लगा रहता है, हमने भी हर वक्त कहिए जंग करनी है। क्या करनी है? हम हर वक्त हाले कहीं सुस्त नहीं पड़ना। और जो फौजी जो महाज पर होते हैं वो सो नहीं सकते हैं। जी हाँ, उन्हें भेजा जाता है, वो ज़रा भी नहीं सो, कोई पता नहीं इधर से हमला हो जाए, कभी ऊपर से हो जाए, इधर से हो जाए, कोई पता नहीं। किसी वक्त भी वो हर वक्त तैयार रहते हैं कि दुश्मन किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जिसे मसीह ने कहा झूठ का सरदार, इस दुनिया का सरदार। और यही जंग हम देखते नहीं है, लेकिन ख्याल नहीं करते, सचमुच हैं, शैतानी कुत्ते हैं, और उनका हमने हर रोज़ मुकाबला करना है। वो हमें गिराना चाहता है, ये उसकी तरफ से आजमाइश में हमें गिरा देता है। सिचुएशन ऐसी बनाता हो, चलो जी की करिए जी, आखिर इंसान है जी, की करिए, फिर असी की नहीं की करिए, नहीं, हर वक्त जागना है, वरना वो आपको तौण मारे सुटेगा, हैं, ठीक है, नीचे गिराएगा हर वक्त, ताकि आप किसको सबके सामने बेइज्जत करे। शैतान का यही काम है, गिराना। तो उसका इलाज क्या है? हमने आंखों में आंखें डाल के देखना, हाथ तिला के देख, तू नेड़े थे आ, वो दुआ करोगे तो फिर है ना, और चर्च आओगे तो फिर है ना, पाक शराकत लोगे तो फिर है ना, कलाम पर अमल करोगे तो फिर है। ऐसे नहीं मुकाबला, वो बड़े दाव जानते हैं, वो बड़ा चालाक है, हाँ जी, मक्कार है, लिखा है। और सांप से तशबीह गई है दी शैतान को, सबसे मक्कार है, सब जानवरों से मक्कार है। हाँ जी, तो हम बड़े
आपने आपको बड़ा ना समझा जाए। एक दफ़ा मैंने कहानी सुनाई थी, कहती एक औरत फादर जी के पास आई, फादर जी मैं अगर हवा की जगह होती ना, मैंने नहीं वो फल खाना था। हवा गिर गई बड़ी अपने, फादर जी मैंने नहीं खाना था, वो पता नहीं क्या थी हवा, मैंने नहीं खाना था। अच्छा, तो वो फादर जी के ऑफिस में आए, तो फादर ने कहा अच्छा बेटा आप इधर बैठें, मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करता हूँ, तो आपने चाय पी के जाना है। तो जाते जाते कहा गया कि ये है ना, ये टोकरी खाली टोकरी है, इसको नहीं हाथ लगाना है। टोकरी को फिर फादर जी ने कहा इस टोकरी को हाथ नहीं लगाना है। तो फादर जी चले गए। तो वो ना औरत कहने की पता नहीं फादर ने केड़ा खजाना ये छुपा के, पता नहीं कौन सी बात है जो फादर जी ने स्पेशल कही है, इस टोकरी को हाथ नहीं लगाना है। तो वो टोकरी को हाथ लगाया, उसमें चिड़िया थी, चिड़िया उड़ गई। तो वापस फादर जी आए, हाँ जी। तो फादर जी ने कहा कि आपने टोकरी को हाथ लगाया था? हाँ जी फादर जी। फादर ने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं तो होती हवा की जगह, मैंने नहीं करना था, तो यही आपने किया है, आपको मना किया था ये कि नहीं करना है, आपने वही किया। हम सब इसी तरह हैं, जो खुदा हमें मना करता है वही हम करते हैं, उधर नहीं जाना, भज के जाना, और जो खुदा हमें कहता करना है वो नहीं हम करते। तो गोया अपने आप पे फख्र ना करें, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें खुदा के पास आने की, ये मैसेज है, खुदा के पास आने की ज़रूरत है। हम गुनाहगार हैं, है खुदा हम पर रहम कर। सबके सब हम अपनी ताकत से उस गुनाह से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। गुनाह क्या है? गुनाह जो है, बाइबल गुनाह को कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं समझी, बल्कि बाइबल जो गुनाह को बयान करती है एडिक्शन है, जिसकी एडिक्शन में इंसान अपनी ताकत से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये गुनाह है। बाइबल इस तरीके से गुनाह को बयान करती है, कोई ऊपर से ताकत आएगी तो ऐसे ही है। जैसे गाड़ी को कोई आम बंदा ठीक नहीं कर सकता है, वही जो मैकेनिक हो वो गाड़ी के नीचे भी जाएगा, उसके एक एक पुर्जे से वो वाकिफ़ है, वही ठीक कर सकता, आम दूसरे नहीं ठीक। इस इंसान को भी इंसान ठीक नहीं कर सकता है, खुदा ही ठीक कर सकता है। और इसलिए खुदा इंसान बना, इसको निजात देने के लिए, छुड़ाने के लिए, उस गंद से निकालने के लिए। आमीन। तो वापस आते हैं फिर। तो पहली बात, खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है। खुदा ने मोहब्बत के साथ सब कुछ बनाया। अब इंसान को भी मिट्टी से, ज़मीन की मिट्टी से बनाया। क्या मतलब? कि इंसान को नेस्टी से पैदा किया। इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा उसे बनाकर मिट्टी नहीं रहने देता, उसको जीती जान बनाता है, दम अपना फूंकता है, अपना दम। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ध्यान इधर करना है। सुन रहे हो? ठीक है, फख्र नहीं करना। जैसे उस औरत ने कहा, फादर जी मैं औरत हवा दी जगह नहीं, बड़े बड़े गिर सकते, बड़े बड़े ये भी अब बड़ी बड़ी हस्तियाँ गिर सकती हैं। जी हाँ, जिनको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी मिसालें हैं, सोच भी नहीं सकते, वो गिर गए। जी हाँ, इसलिए हर वक्त बेदार, हर वक्त। मैसी ने ऐसे नहीं कहा जागते रहो और दुआ करते रहो, जागना, बेदार रहना। किसी वक्त भी किसी चीज़ को जब आप बहुत शिद्दत से, इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की होती है, उस वक्त शैतान आता है और आपको जब आप उसकी बात मान लेंगे, उस वक्त ऊपर की आवाज़ क्या है, वो क्या है, वो सुनिए, उसकी नहीं आवाज़ सुनिए। वो कलाम भी कोट करेगा शैतान आपको, इस तरीके से कलाम आपको बयान करे, वही तो खुदा ही कह रहा है। लेकिन आपने विजिलेंट, बेदार, होशियार रहना है। बहुत दफ़ा हम उसकी बात मानकर, तो क्या हुआ था, क्या तबाही, कैसी तबाही। और हमारी ज़िंदगी में हमारे ख़ानदान भी बर्बाद हो जाते हैं, हम सब बर्बाद हो जाते हैं जब शैतान की बात मान। सारी इज्जत खाक में मिल जाती है, सारी आपकी मेहनत खाक में मिल जाती है। यही शैतान का मकसद, डिस्ट्रॉय करना। शैतान का काम ही डिवाइड करना, लीरा करना। इंसान को लीरा कर देता है, असंडर, टुकड़े टुकड़े कर देता है इंसान को। जी हाँ, उसकी सोच उधर जा रही है, काम उधर जा रहा है, सुनना उधर, अलग अलग करके रख देता है सबको, इंसान के अंदर भी और बाहर भी।
ओके, ज़िंदगी के नथनों में ज़िंदगी का दम, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, इंसान जीती जान हुआ। ये सब खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने इस इंसान को प्यार से बनाया, और ना सिर्फ बनाया, फिर अदन में रखा, बाग में रखा, और फिर हर तरह का दरख्त, खुदा ने कही हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज थे, ज़मीन से उगाए। हाँ, हर तरह के दरख्त कहिए। देखिए, अब जो फादर्स ऑफ द चर्च हैं, इसको कैसे देखते हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं सिवाय गुनाह के, ठीक, जो भी चीज़ें हैं अच्छी हैं। खुदा ने जो कुछ बनाया है अच्छा है इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, क्योंकि खुदा का बेटा इंसान बना और दुनिया खूबसूरत है, अच्छी हैं, माँ बाप, रिश्ते नाते, बहन भाई अच्छे हैं, कि आर्ट अच्छा है, साइंस अच्छी है, हाँ, म्यूज़िक अच्छा है, जो भी जो इंसान खुदा की अकल से जो चीज़ें, सब कुछ खुदा ने, आर्ट है, साइंस है, और जो भी फील्ड, जो ये दुनिया है, ये दुनिया का बाग है। इस दुनिया में हर चीज़ जो भी खुदा ने बनाई है और इंसानी अकल से, वो अच्छी हैं, उनको बुरा नहीं समझना। खुदा ने इस दुनिया में पैदा होकर हर चीज़ को अच्छा कहा है, ठीक है, हर चीज़। ओ नहीं सोना बुरी, नहीं सोना भी है, लेकिन हर वक्त ही नहीं सोना है, ठीक है। पानी देखिए, पानी जब हम पीते हैं हमारे लिए ज़िंदगी है, लेकिन यही पानी बहुत ज़्यादा जब होता है डुबो भी सकता, मौत भी लाता है, नहीं, बैलेंस, ठीक है। सो अच्छी चीज़ें हैं, पानी अच्छा है, पीना, खाना पीना अच्छा है, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदारी, सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कहना कि बाग जाना, नहीं, खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, दुनिया को बुरा नहीं समझना। इसलिए मसीह ने कहा दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। दुनिया से मुराद यह है कि जो गंदी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलती हैं, जब बाइबल दुनिया की बात करती है तो उसका मतलब अनरिडीम्ड वर्ल्ड, वो दुनिया जो निजात याफ्ता नहीं, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलती है। दुनिया का मतलब कॉस्मोस नहीं, ये जो कायनात खूबसूरत है, चाँद, सितारे, सूरज, परिंद चरिंद, जानवर, सब खूबसूरत हैं क्योंकि खुदा ने बनाए हैं, ठीक है। जैसे फ्रांसिस असीसी चीज़ों को, जानवरों को अपने बहन भाई समझता है कि खुदा ने बनाए हैं, उसकी मोहब्बत की खातिर हम जानवरों को भी प्यार करते हैं। जो भी खुदा ने बनाया है उनको तबाह नहीं करना। इकोलॉजी, क्रिश्चियनिटी इकोलॉजी भी हमें सिखाती है कि नहीं, हर चीज़ की कदर करनी है जो खुदा ने बनाई है। तो ये मैसेज है, ठीक है। खुदा ने ज़मीन से खुशनुमा खाने के लिए लजीज ज़मीन से उगाए हैं, और बाग के बस में हर किस्म के दरख्त, हर किस्म की चीज़ें खुदा ने इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं। ये नहीं कहना ओ आर्ट बुरी चीज़ है, नहीं, आर्ट के ज़रिए एक्सप्रेशन है। आप देखें कितना खूबसूरत, माइकल एंजेलो जैसे कितने आर्टिस्ट, ये ऐसे नहीं है, मत गलत तालीम के, बहुत जो दूसरे लोग कहते हैं कि गलत तालीम है, ये आर्ट के ज़रिए ईमान का इजहार है कि जब मसीह के दुखों को वो इस तरीके से वो आर्ट बनाते हैं कि देखो, देखने के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए भी हम ईमान को पहुंचाते हैं। हर चीज़ जो है इसको बुरी नज़र से नहीं देखना। अब गुनाह कहाँ होता है, गुनाह कहाँ है, वो कि नेक व बद की पहचान। क्या मतलब, जब हम, अब गौर से सुनिए, ये आजमाइश है, जब हम चीज़ों को, किनको, चीज़ों को, किनको, या अपनी जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, चीज़ों को, जिस्म की ख्वाहिशों को और ताकत को, इसकी तरफ ही मैं आऊँगा, इन चीज़ों को खुदा मानना शुरू कर देते हैं। ये गुनाह है, ये बात हो रही है, समझ आ रही। चीज़ों को जब हम खुदा मानना शुरू कर देते हैं कि खुदा कोई नहीं है, चीज़ें ही खुदा हैं, तो फिर गुनाह है, ये बुत परस्ती है, ठीक है, ये बुत परस्ती। अब यहाँ पर इसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं, सुनिए, एक तस्वीर भी
मुझे पहुंची तो वो एक तरफ वो एक्टरों की तस्वीर है, ये तस्वीरें घरों में मत रखें। तो ज़रूरी है इसके बारे में एक दो बात पूछना। वो कहते ओह मैं फ़लाना एक्टर हूँ, फ़लाना एक्टर, तस्वीरें मत घरों में लगाएं, ये बहुत परस्ती है। अब देखिए, ये सबसे पहले हम इन चीज़ों की पूजा नहीं करते हैं, तस्वीरों की पूजा नहीं करते हैं, स्टैचुओं की पूजा नहीं करते हैं। नहीं, आप बाइबल की रूह से हमें देखना है, फिर हम आजमाइश की तरफ आएंगे। ओके, सुन रहे हो? आमीन, सुन रहे हो? ओके, देखिए तो आप ये खरूज की किताब 20वां बाब है। यहाँ पर जो 10 हुक्म में पहला हुक्म ही क्या है कि तू अपने लिए, हाँ खुद पहली आयत से, तब खुदाबंद ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदाबंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज़ या किसी चीज़ की सूरत जो आसमान ऊपर आसमान में या ज़मीन के नीचे या ज़मीन के नीचे पानी में है मत बना। तो उन्हें सजदा ना करना, ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा एक गयूर हूँ। सो ये चीज़ों की, क्योंकि ये जो चीज़ उस ज़माने में उस कॉन्टेक्स्ट में जाना है, वो दरिया की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, जानवरों को खुदा मानते थे। जैसे सांप को खुदा मानते थे, सांप बना लेते थे, गाय को खुदा गाय बना लेते थे, सूरज को खुदा तो वो बना लेते थे। तो ये सब देवता खुदा माने जाते थे उस ज़माने में, समझे? तो इसलिए मैंने कहा था जो 10 आफतें थी इनके बारे में बयान किया था। जो दरिया है, वो जो दरियाए नील था, मूसा ने आसा बढ़ाया तो क्या बन गया था? वो क्या बन गया था? खून बन गया था। मतलब क्या था कि ये दरिया की पूजा करते थे तो खून बन गया। खुदा कहता चलो उन पूजा करो। किधर गई तुम्हारे देवता की ताकत? मकसद क्या है कि इन चीज़ों की पूजा होती थी। ओके, चीज़ों की पूजा नहीं करनी है। ये है 20वें बाब में हम पढ़ते हैं, कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनानी। ठीक है, ओके, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब लोग चीज़ों की बुत बना के कहते हैं ये खुदा है, ये खुदा है, सूरज खुदा है, जानवर खुदा है। नहीं, मखलूक तख्लीक की किताब, तकवीन की किताब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जिंदा खुदा की बात है। अब इसी को हम आगे 25वें बाब में पढ़ेंगे। खरूज 25वां बाब देखिए। तो गलत तालीम नहीं सुननी है। बहुत लोग घरों में जाते हैं और ये तस्वीर मुझ तक भी पहुंची, इसलिए मैं वजाहत करना चाहता हूं उस कॉन्टेक्स्ट में। 25वां बाब, यही खुदा का कलाम 25वें बाब है। तो खुदावंद ने संदूक शहादत की बात हो रही है। संदूक के शहादत क्या है? वो है लोहा मड़ा हुआ था, सॉरी सोना मड़ा हुआ था उस पर। तो वो तो फिर तराशी हुई चीज़ है। उस संदूक को सजदा करते, संदूक तो कोई नहीं कर रहे थे, खुदा को कर रहे थे। आगे देखिए, करोबी हैं यहाँ, ये 25वां बाब 17 है। एक रहमगाह बना जिसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें, एक करोबी एक तरफ और एक करोबी दूसरी तरफ रहमगाह बना, और दोनों सरों के करोबी एक ही टुकड़े के हों, दोनों करोबी ऊपर की तरफ पर फैलाए हों, दोनों परों से रहमगाह को ढांपे, दोनों आमने सामने रहें। तो ये करोबी ये सोने के बनाए गए थे। अब इनकी करोबियों की पूजा तो नहीं हो रही थी ना, वो निशान था। क्या था? निशान था, ताकि उनकी तरफ देखकर हम खुदा की हुजूरी को जाएं। निशान था ये करोबी बनाए गए। वहाँ खुदा कहता है मूर्त ना बनाना, यहाँ कह रहा है ये भी तराशक बनाए गए थे ना, ये भी ढाली हुई मूर्त बनाई गई थी। अब इनको क्यों वो पूजा कर रहे हैं? वो अहद के संदूक के सामने काहिन जाता था, सजदा करते थे वो। जी हाँ, वो साल में एक दफ़ा जा सकता था, आम बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जाहिर करते निशान था
खुदा की तरफ। इसी समझ के मुताबिक, बाइबल की सोच के मुताबिक कैथोलिक चर्च में ये सलीब भी है। इसको देखकर हम मसीह को तरफ होते हैं। ये निशान है। ये जो स्टैचू है, इनकी हम पूजा तो नहीं करते हैं, इनको खुदा तो नहीं कहते हैं, ये निशान है। अब देखिए इसी निशान को आप, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी खुले कमरे में चले जाएं, बहुत बड़ा कमरा हो, ठीक है, तो कहें वहाँ पर कहें जी ये चर्च है, कैसे पता चलेगा? हाँ, उस पर स्लीप लगा दें, पाक संदूक रख दें, हाँ ये चर्च है जी, क्योंकि उस निशान से पता चल गया ये। अगर उसी कमरे में, समझे, उसी कमरे में आप वो कमोड लगा दें, तो आप उसके कहें ये चर्च, नहीं नहीं ये तो वॉशरूम है जी, ये चर्च नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे पता चला? उस निशान से। ये निशान है। तो हम बहुत सी निशानात और अलामतें इबादत में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हर चीज़ का एक मकसद है, एक मतलब है। जैसे ट्रैफिक के निशानात हैं, अब निशान इशारा है, तीर का निशान है तो दाएं मुड़ना है, ये सड़क लाहौर को जाती है, तीर का निशान, ये पेशावर को जाती है, या रेड निशान आ गया, इसका मतलब रुक जाएं, ग्रीन है, ये निशानात हैं, किसी और को जाहिर करते हैं उसकी तरफ। इसको देखकर हमें यीशु मसीह की वो कहानी याद आती है। घरों में भी हम माँ बाप की तस्वीरें रखते हैं, ठीक है, वो भी रखते हैं, तो तस्वीरों को तो नहीं, उसकी तरफ देखकर हम माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं कि ये हमारे माँ बाप की तस्वीर है, जो सो गए हैं उनके हम साम के रख रहे हैं माँ बाप की तस्वीर, थल्ले भी नहीं सुट देना, इज्जत करते हैं। इसी तरह हम ये निशानात हैं। आमीन। अगर कैथोलिक चर्च में तस्वीरें हैं तो इस वजह से हैं, ये वजह, समझ आ गई है? ओके, मैं ये नहीं करूँगा तस्वीरें इसलिए लगाते, ये निशान है। अगर खुदा यहाँ, हमें तो कोई मसला नहीं है, समझ में सोचा। जो हम नहीं करते, ये लोग कहते हैं कि ये लोग बुतों की पूजा करते हैं, नहीं हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से वो समझते हैं, नहीं हम इनको खुदा नहीं मानते, बल्कि ये निशान है। ठीक है, जैसे हम बहुत प्यार होते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, निशान है, ठीक है ना, निशान है। बहुत ज़्यादा प्यार बच्चे से करते हैं, उसका मुंह चूमते हैं, ये निशान है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें निशानात के ज़रिए हम जाहिर करते हैं। ओके, समझ आ गई? ओके, और भी बहुत सी मिसालें, जैसे देखो वो पीतल का सांप, वो भी निशान था, हाँ निशान था। ये यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा है, यीशु मसीह बुलंद के सारे इशारे हैं। ओके, आगे चलते हैं। आमीन। सो ये है इंसान को। तो पहला पॉइंट ये है कि खुदा ज़्यादा चीज़ें हमें देता है एंजॉय करने के लिए, ज़्यादा, बिलियंस, करोड़ों, लखों, खरबों चीज़ें खुदा ने दी हैं, जिनको हम अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती। सिर्फ एक चीज़ है जो खुदा ने अपने पास रखी है, बदी और नेकी की पहचान, ये है। हाँ जी, जब हम चीज़ों को खुदा मान लेते हैं, वहाँ गुनाह करते हैं। तो आदम और हवा इसमें गिर गए, तो फिर उन्हें कहा गया, जब वो गिर गए कैसी तबाही आई। आमीन। खुदावंद की तमजीद हो। आपने कहना है खुदावंद की तमजीद हो, कहिए खुदावंद की तमजीद हो। ओके, तो अब जब इंसान ने गुनाह किया, तो उसके बाद क्या सज़ा क्या हुई? फिर खुदा से दूरी हुई, मलाउन कहा गया, सांप को मलाउन कहा गया। फिर आगे, औरत तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान, वो तेरे सर को कुचलेगी तो उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा है। वो औरत, पहली औरत नाकाम हो गई, गिर गई, पहला आदम भी नाकाम हो गया। अब ये जो पहली औरत है, उसके पेट का फल गुनाह पैदा करता है। पहली औरत के पेट के फल गुनाह है। दूसरी औरत के पेट के फल जिंदगी है। ये दूसरी औरत जो है, तो ये ऐसे ही नहीं हम सलाम मरियम कहते, सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल।
ये फल हम खाते हैं, ये ज़िंदगी देता है, ये हम पाक शराकत में खाते हैं। ये देखिए मुकद्दसा मरियम के पेट का फल है पाक शराकत। यीशु मसीह को लेते हैं, वो पहली औरत ने वो फल नहीं दिया। औरत के ज़रिए निजात इस दुनिया, यीशु मसीह का औरत के ज़रिए आ रहा है। पौलुस उसको कहता है जब वक्त पूरा हुआ, औरत को खुदा ने औरत के ज़रिए अपने बेटे को भेजा। तो ये इसलिए इज़्ज़त करनी है, गलत तालीम नहीं सुननी है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, पहली औरत के पेट का फल गुनाह, मौत लाता है। दूसरी औरत जो है, जो मुकद्दसा मरियम है, वो दूसरी हवा है, दूसरी औरत। इसलिए मसीह भी उसे कहते हैं ऐ औरत मुझे तुझे क्या। वो उस औरत की बात रही, असीम औरत है, सलीब के नीचे जो खड़ी है खातून, ऐ खातून। वो आम लफ्ज़ नहीं है, वो उस तकवीन की तरफ इशारा है। अब नई औरत है जिसके पेट का फल ज़िंदगी लाता है, शिफा लाता है, मुआफ़ी लाता है। इसके उसके पेट का फल हम पाक शराकत मुकद्दसा मरियम के पेट का फल खाते हैं, यीशु मसीह को खाते हैं। आमीन, समझ आ गई? आमीन, तालिब जाए यीशु नाम में। ओके, दूसरे आदम की तो इसी पौलुस रसूल इसलिए कह रहा है कि पहले आदम की वजह से गुनाह फैला, मौत आई, दूसरे आदम की वजह से ज़िंदगी आई, यीशु मसीह की वजह से। ये दूसरी तलावत सारी इसी के बारे में। एक आदम ने गुनाह किया, सारा गुनाह उसमें फैल गया, और दूसरे आदम ने मर के वो जी उठा, उसकी वजह से ज़िंदगी आई, पाकीज़गी आई। अब इनके गुनाह का असरात देखिए, यही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हम शैतान के ख़िलाफ़ जंग नहीं करते हैं, हम बेदार नहीं रहते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। देखिए औरत को कहा गया, और अब भी शैतान हमें कुचलता है, गिराने की कोशिश करता है। औरत को कहा गया तो मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तो दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, अपने शौहर के इख्तियार में रहेगी, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। देखिए आसमान पर हम सब जो बहिश्त है, वहाँ जैसे पौलुस कहता है मसीह में जब आ जाते हैं, ना कोई औरत ना कोई मर्द, ना कोई ग़ुलाम ना कोई आज़ाद, ना कोई यूनानी और ना ही कोई रोमी, सब मसीह में एक हो गए। ना यहूदी ना यूनानी, सब मसीह। ये बहिश्त है। इस दुनिया में शनाख्तें हैं, वहाँ पर हमारी शनाख्त नस्ल की वजह से नहीं है, औरत मर्द की वजह से नहीं है। खुदा के बेटे बेटियाँ गुनाह से, चीज़ों से पाक हो जाते हैं वहाँ पर। ओके, तो अब देखिए आदमी के लिए सज़ा गुनाह की वजह से क्या हुआ। फिर ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। हमारी भी जब हम खुदा के साथ वफादारी नहीं करते, लानत फैलती है, गुनाह फैलता है हमारे घराने पर, जी हाँ, हर जगह पर। ख़ास छुप के भी गुनाह हो या कम्युनिटी में भी हो, गुनाह का असर होता है। खुदा से दूरी, एक दूसरे से भी दूरी, लानती जो भी चीज़ें लानत की हैं वो आती हैं, खुदा से दूरी हो। इसलिए रोज़ों के मौसम में खुदा उस लानत को दूर करना चाहता है। यीशु ने हमारी सारी लानतें उठाई, तौबा करनी है, खुदा की तरफ आना है, और मेहनत के साथ तो अपनी ज़िंदगी के तमाम अयामों से खाएगा। कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं ये गुनाह की हालत में। ना सिर्फ जिस्म में, रूह में देखें, रूह में बहुत कुछ। और ज़िंदगी के तमाम खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और खेत के नबादार तेरी खुराक होंगे, और तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा, जब तक तू ज़मीन में फिर ना लौटे जहाँ से तू लिया गया था। तू खाक है, खाक ही में लौटे। ये सब जो हैं, जब गुनाह होता है, जब हम गुनाह होता है खुदा से दूर चले जाते हैं। गुनाह क्या मतलब? जब हम चीज़ों को खुदा मान लेते हैं, ये इसकी बात हो रही है। वो फिर चीज़ों के इर्द गिर्द हम घूमते हैं, उस चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी होती है, चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर हावी हो जाते हैं, उनके ग़ुलाम हो जाते हैं। और यही आकर चलते हैं 3 आजमाइशें जो आज मसीह पर आई। यही सब, इधर देखो, ध्यान इधर करो, ये आजमाइशें। पहली आजमाइश मसीह पर आई। अब मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा है, और उस वक्त तक शैतान इंतज़ार करते जब इसे सख्त भूख लगेगी। पत्थरों से क्या करो, ये जो वहाँ पर जो पत्थर जो हैं, काफ़ी पत्थर रोटियों की शक्ल में है, धूप पड़ती है ऐसे लगता है जैसे रोटी है। तो इसलिए शैतान ने उसी को इस्तेमाल किया
कि उस तरफ तवज्जो, शैतान हमारी तवज्जो उस तरफ दिला दे। हो सकता है आपकी तवज्जो खुदा की तरफ, लेकिन तवज्जो उस तरफ कर देता है, तवज्जो हटा देता है। जैसे हवा की भी तवज्जो देखने में खुशनुमा इंसान को जिस्मानी सतह पर ले आता है। इंसान जबकि हम खुदा की सतह पर होते हैं, ऊपर की तरफ, वहाँ तवज्जो हटाकर जिस्म की तरफ। इन पत्थरों से क्या है कि रोटियाँ बन जाए। मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर एक कलमे से, उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो यहाँ ये क्या रोटी किन किन चीज़ों को जाहिर करती है? जो भी जिस्म की ख्वाहिशें हैं वो रोटी को जाहिर। पहले मैंने बयान किया जिस्म की ख्वाहिशें जब खुदा के मतहत हों तो गुनाह नहीं, खुदा की ताबेदारी में। जिस्म की ख्वाहिशें बुरी नहीं है, खाना बुरी चीज़ नहीं है, मेल जोल बुरी चीज़ नहीं है, सेलिब्रेशन करना बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम सिर्फ चीज़ों को, जिस्म की ख्वाहिशों को ही के लिए खातर जीते हैं, जिस्म की ख्वाहिशें खुदा बन जाती हैं कि मैं उन शराब ही पीते रहना हर वेले, मैं उन खाना ही खाते रहना हर वक्त, कोई खुदा नहीं, सब कुछ ही नहीं, तो ये गुनाह है। चीज़ों को खुदा का, अपनी चस्के को खुदा का, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को, अयाशियों को खुदा का दर्जा देना, खुदा को निकाल देना। जब वो खुदा के ताबेदार होंगे याशी भी कम करेंगे। खुदा की ताबेदारी में उसकी आवाज़ सुननी है, ये है आजमाइश। और ये जिस्म पर आजमाइश बहुत ज़्यादा आती है, ख़ास तौर पर जब ज़रूरत होती है। इसलिए बार बार हमने जिस्म की ख्वाहिशों से आज़ाद होना है। डिटैचमेंट का सफ़र है। चीज़ें बुरी नहीं है बल्कि इनकी ग़ुलामी से निकलना है। इनको तनासब के साथ, हाँ, जहाँ जिनकी ज़रूरत है वो खाना खाएं। जी हाँ, खुदा की तरफ आएँ। इस आजमाइश पर मसीह ने फतह पाई। आमीन। हमने भी हर किस्म की जिस्म की ख्वाहिश जो हमें खुदा से दूर ले जाती है फतह पानी है। आमीन। नंबर 2, दूसरी आजमाइश है, वो क्या है कि शैतान उसको हैकल के किंगरे पर ले गया। हैकल जो थी, याद रखें उस कॉन्टेक्स्ट में हैकल क्या थी यहूदियों के लिए? ये बहुत बुलंद मर्तबा था, रुतबा था हैकल का। उसके बारे में कोई बात भी नहीं सुन सकते थे। यानी हैकल बहुत आला, इज्जत, एहतराम, सब कुछ समझते थे, क्योंकि उसमें कुर्बानियाँ थी। और सारी बनी इस्राएल की ज़िंदगी हैकल के इर्द गिर्द थी। कुर्बानियाँ चढ़ाते, दूर दूर ईदें मनाते थे, सब कुछ। उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मरकज़ थी हैकल। अब क्या मतलब हैकल के किंगरे पर? कि मतलब अब हैकल से भी ऊपर, हैकल से भी ऊपर, वहाँ से गिरा दे, आप ही खुदा मैनू सांभेगा। तो ये क्या, कौन सी आजमाइश है? ये है मशहूरी की आजमाइश, खुद नुमाई की आजमाइश, अपनी बल्ले बल्ले, अपना नाम, अपनी शोहरत। मैं देखो सारी दुनिया मेरे हाल देखो, सब मेरे हाल देखो, मैं ही बहुत कुछ हूँ, मेरी बल्ले बल्ले। ये आजमाइश हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं है। जी हाँ, किसी ना किसी तरीके से हम अपनी बल्ले बल्ले ज़रूर चाहते हैं। हैकल से भी बड़े हो जाते हैं, खुदा से भी कभी कभी बड़े हो जाते हैं। वो देखो मेरा, मैं बड़ी शाह हूँ। ये है ईगो ड्रामा, अपने मैं नहीं, मैं नहीं। तो रोज़ों के इस मौसम में इस पर यही हमें खुदा से दूर ले जाती है। याद रखें, एक दूसरे से भी जब मैं जा ख़त्म होती, जब आप रिश्ते नाते, फिर बंदा भूल जाता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई और कुछ नहीं, मैं ही हूँ। ये आजमाइश बहुत ख़तरनाक है। हाँ, ऑनर क्यों नहीं, ऑनर हमें, सेंट थॉमस एक्वाइनस बहुत अच्छी बात उसने की है। ऑनर क्या है? ऑनर इज़ अ फ्लैग ऑफ वर्चू। कहिए, ऑनर इज़ अ फ्लैग ऑफ वर्चू। क्या मतलब? कि जब ऑनर करते हैं, ऑनर एक झंडा है नेकी का। हैं, कोई अच्छा काम करता है, झंडा लगा, वाह वाह, ऐसे हमें भी अच्छे काम करने चाहिए, ये मतलब है। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात सेंट थॉमस ने कही है कि इससे बढ़कर नहीं है कि नहीं है कि मैं ही सब कुछ बरकत नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं, लेकिन फ्लैग लगाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, किसी को इज्जत देना, को अच्छा काम करता है शाबाश देना, हार पहना, बुरी चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, जब हम कोई अच्छा काम करता है शाबाश देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं, गुड, ये इसमें बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, शाबाश देना, अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना, सनद देना, ट्रॉफी देना, शील्ड देना, ये अच्छी चीज़ें हैं। दीज आर जस्ट फ्लैग्स ऑफ वर्चू। ठीक है, नेकी का झंडा, देखें नेकी का झंडा, ताकि सब देखें कि अच्छा इतना अच्छा काम किया है, इसको देखकर
हम भी नेक काम करें, ये मकसद होता है। ये नहीं है कि उस शख्स की हम पूजा तो नहीं कर रहे होते, नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतनी मसरूफियत में इतनी कुर्बानी है इसने कि इतना अच्छा काम किया, शाबाश, वेल डन। फ्लैग लगा देते हैं, झंडा, उस झंडे को सब देखें ताकि सब नेक काम करें, ये मकसद है। आमीन। ये बिब्लिकल सोच है, इसके अलावा नहीं। नहीं कई हद्दां क्रॉस कर जाए सारे और मेरी पूजा करो, नहीं हो सकता। खुदा का दर्जा नहीं देना है। बड़े से बड़ा इंसान भी है वो खुदा नहीं हो सकता है, बड़े से बड़े कारनामा भी कोई खुदा नहीं हो सकता है। जब उसको खुदा अपने आप को बना लेते हैं उसको भी यही गुनाह है। तो ये दूसरी आजमाइश है। तीसरी आजमाइश अब देखिए, शैतान उसे सारी दुनिया की मुमलिकतें दिखा दी। लगता है थक गए हो, कुछ तो सौ रहे ने लोग। खैर कोई नहीं, हाँ, खुदाबंद का दिन है, रोज़ों का मौसम है, तो कोई बात नहीं। अभी अगर नहीं समझ आ रही तो बाद में जरूर यूट्यूब पे दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन आखिरी आजमाइश इसके बाद ख़त्म करूँगा कोरस गाकर। तो लिखा है, शैतान उसे बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। हाँ जी, मुमलिकतें, शान शौकत, बादशाहियाँ उसको दिखाई। अब ये कौन सी आजमाइश है? ये है आजमाइश ताकत की, कुर्सी की, इक़्तिदार की, पावर की आजमाइश। ये भी बहुत ख़तरनाक आजमाइश। पावर होना को बुरी बात नहीं अगर किसी के पास इख्तियार है, क्योंकि खुदा खुद क़ादिर मुतलक है, खुद पावर है, और उसने अपनी पावर इंसानों को दी ताकि इस दुनिया के इंतज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जाए। इसलिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ताकि हम अमन से ज़िंदगी। अगर कोई हुकूमत ना हो, इमेजिन कोई हुकूमत ना हो, क्या होगा? महसूस करें, जंगल का कानून होगा। इसलिए खुदा इख्तियार देता है ताकि हम इस दुनिया में अमन की ज़िंदगी। सो ताकत बुरी चीज़ नहीं है। जैसे वहाँ मैंने कहा, खाना खाना बुरी चीज़ नहीं है, ऑनर बुरी चीज़ नहीं है। वही वक्त जब हम खुदा का दर्जा देते, यहाँ गुनाह शुरू होता है। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह ताकत जो है, इख्तिदार, कुर्सी खुदा देता है ताकि इस दुनिया के इंतज़ामात को संभाला जाए। देखिए, अच्छे बादशाह भी थे दुनिया में। देखिए, सेंट लुइस फ्रांस का बादशाह था, मुकद्दस उसे सेंट का करार दे, तो बादशाह था। अच्छे बादशाह भी थे जो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। जी हाँ, उन्होंने अपना नहीं सोचा, लोगों की तरक्की, खुशहाली। ऐसे ऐसे बादशाह, कैथोलिक बादशाह हो गुजरे हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने इस दुनिया के अच्छे इंतजाम चलाए हैं, तो हमने उनकी तरफ देखना। ये देखिए, तो इक़्तिदार, ताकत, मुमलिकत अच्छी चीज़ है, बज़ाते खुद बुरी नहीं है। इसलिए दुनिया की चीज़ों को बुरा नहीं कहना। जब इनको इस्तेमाल हम करते हैं, खुदा मान लेते हैं, फिर गुनाह है। फिर लोग बस उसके इक़्तिदार के नशे में फिर सबको कत्ल व गारत करते हैं। हालांकि इक़्तिदार लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए होता है। जी हाँ, ताकि कोई हर शख्स की हिफाजत की जाए और लोगों की तरक्की, खुशहाली के लिए काम किया जाए। तो जब लोग, इंसान इस इक़्तिदार को में नशे में, फिर और इक़्तिदार मिलना चाहिए, और पावर मिलनी चाहिए, और पावर मिलनी चाहिए। जैसे सिकंदर आज़म कहाँ से चला, कितनी कत्ल व गारत की, इक़्तिदार का नशा था और कुछ नहीं, इक़्तिदार का नशा था। सिकंदर आज़म यहाँ तक, हमारे वतन तक आया, कितनी कत्ल व गारत हुई। फिर सीज़र, जूलियस सीज़र, ये भी इक़्तिदार के नशे में। हेरोदिस, इक़्तिदार का नशा, कितना, 2 साल के बच्चों को कत्ल करा दिया। आगे चलिए, हिटलर, इक़्तिदार का नशा, देखिए कितनी दुनिया कत्ल करवा दी हिटलर ने। सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन, वो उसे बुचर कहते हैं पिछली सदी का, बहुत, उसके दौर में भी जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में बहुत कत्ल व गारत, इक़्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर। ये है जब हम इक़्तिदार को, पावर को खुदा मान लेते हैं कि बस यही मैंने हासिल करना है, बाकी सब कुछ।
इसको खुदा मानना बहुत ख़तरनाक है। खुदा इक़्तिदार भी, सारे ओहदे, सारी ख्वाहिशें सलीब के नीचे रखनी है, उसकी ताबेदारी करेंगे। तो फिर अगर आप खुदा आपको पैसे भी देता है, रोटी भी देता है, आप गुनाह नहीं करेंगे। रोटी से मुराद जो जो चीज़ें ज़रूरत है। अगर आप खुदा को ऑनर देता है, गुनाह नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ओहदा देता है, इक़्तिदार देता है, आप गुनाह नहीं करेंगे। ये वजह है। तो मैं अक्सर कहता हूँ ईमान के बगैर ओहदा चीज़ें ख़तरनाक हैं। ईमान के बगैर मशहूरी ख़तरनाक है। ईमान के बगैर इक़्तिदार, ताकत ख़तरनाक है। हलाकू खान, चंगेज़ खान, ये सारी यही स्टोरीज़ हैं, कुर्सी की खातिर, इक़्तिदार की खातिर। तो ये 3 आजमाइशों का जिक्र आज हमने सुना। मसीह ने, खुदा के बेटे ने फतह पाई। बनी इसराइल पर ये आजमाइशें आई, गिर गए। रोटी की आजमाइश थी, फिर उनकी और आजमाइश थी, वो बछड़ा बनाया सोने का, गिर गए उसमें। फिर जी हाँ, पानी की आजमाइश, कुड़कुड़ाने लगे मुँह से। ये सारी आजमाइशें वही हैं। यीशु मसीह जब बियाबान में जाता है तो इसका मतलब वो जो बनी इसराइल ने किया था अनडू कर रहा है। वो जो बागे अदन से बाहर निकाला गया, यीशु नया आदम है, वो सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, यहाँ भी ठीक कर रहा है, ताकि उसके वसीले से ये इंसान जो गिर चुका है, अपनी ताकत से नहीं निकल सकता, खुदा इसे तारीकियों से, ख्वाहिश की गुलामी से, ताकत की गुलामी से, ओहदों की गुलामी से, मशहूरी की गुलामी से निकाल कर बुलंद करे, और हम इस खुदा की तरफ, यीशु की तरफ देख सकें। जैसे लूका कहता है, देखो आदमी, देखो परफेक्ट आदमी, देखो आदमी। लूका यीशु को आदमी बयान कर, परफेक्ट आदमी देखिए, इसकी मानंद हमने बनना है कि इसको कोई आजमाइश गिरा नहीं सकी। आज हमारा दौर है, हमने इन आजमाइशों पर फतह पानी है, रूल कुद्दस की ताकत से, अपनी ताकत से नहीं। वरना चीज़ें आएंगी, आप चीज़ों के ग़ुलाम हो जाएंगे, ओहदा आएगा उसके ग़ुलाम हो जाएंगे। कोई भी चीज़, हमने इनकी ग़ुलामी से निकलना है, खुदा की ताबेदारी में सरेंडर करना है। माँ मरियम की तरह, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो, मुक़द्दसों की तरह, पाक हस्तियों की तरह खुदा की ताबेदारी में चलेंगे तो चीज़ें आएँ जितनी मर्ज़ी, आपको परवाह नहीं है। ओहदे मशहूरी जितनी मर्ज़ी भी आपकी, आप गिरेंगे नहीं। जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, बंदा बेहोश हो जाता है, फुल जाता है, बंदा फुल जाता है, हाँ, फिर आपको परवाह नहीं है, वो आपके उसके साथ कनेक्टेड है। बी केयरफुल, इसलिए हर वक्त जागते रहना है। ज़रा सा भी आप भूल जाएंगे, गुनाह कर सकते हैं, इसलिए बेदार रहना है, खुदा की तरफ लौटना है, आजमाइशों पर फतह पानी है। आमीन। 3 आजमाइशें, ख्वाहिशों की आजमाइश, मशहूरी की आजमाइश और ताकत की आजमाइश हर इंसान की ज़िंदगी में है। आइए रूल कुद्दस मांगिए और हम इन आजमाइशों पर फतह पाएँ, खुदा की ताकत हो। सब खड़े हो जाएंगे, रूल कुद्दस को कोरस हम गाएंगे, पाक रूह की कुव्वत मांगेंगे और दिल से गाएं। सब बेटियां बेटे पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा लें। रूहुल कुद्दस दिल में आ। आंखें बंद करें, हाथों को खोलें और आंखें बंद करें सब, और पाक रूह को दिल से मांगना, क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं निकल सकते इस गुनाह से। याद रखें, हमें खुदा की ज़रूरत है, रूल कुद्दस की ज़रूरत है। वो आग लगाए रूल कुद्दस हम सबको, ताकि हम इस आज के दौर में, ये इस दौर में खुदा ने हमें रखा है, हम मुझे गला ना करो, ओके, खुदावंद पाक रूह की ताकत से इन आज़माइशों पर गालिब आएँ और ईज़ पाशका बना सके। रूहुल कुद्दस दिल में आ, 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 रूहुल कुद्दस दिल में आ,
रूहुल कुद्दस दिल में आकर अपनी आग लगा, आकर अपनी आग लगा। रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में आकर अपनी आग लगा, आकर अपनी आग लगा। रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में दिल में दिल में दिल में दिल में आकर अपनी आग लगा, आकर अपनी आग लगा। रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में रूहुल कुद्दस दिल में थोड़ी देर साइलेंस, सब खामोश थोड़ी देर हो और उसको रिसीव करें। खुदा पाक रूह की कुव्वत को, रूहुल कुद्दस को अपने अंदर आने दें, आम करने दें, ताकि हम इस ख्वाहिशों की जेल से, कैद से, गुलामी से रिहाई पाएँ और आज़ादी की खुशी की ज़िंदगी गुजारें।